नमस्कार, मैं ओम प्रकाश धीरज और आप देख रहे हैं इन खबर। देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ रही घटनाओं के बाद लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो सेलेक्टिव आउटरीच है, इसके विरोध का तरीका है, चाहे वो पीएम को लेटर लिखना हो, चाहे और भी मसले हो, उनको लेके उन लोगों पे निशाना साध रहे हैं जो सेलेक्टिव आउटरीच या फॉल्स नैरेटिव्स फैलाने की कथित कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी 2-3 दिन पहले एक लेटर सार्वजनिक हुआ था, जब बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटी, जिसमें डायरेक्टर थे, एक्टर थे, म्यूजिशियन थे, जिसमें अनुराग कश्यप हों या बंगाल के म्यूजिशियन हो अनुपम राय हों, सौमित्र चटर्जी हो, जो हैं वो हों, और उनमें एक नाम आया था इनका भी, मणिरत्नम का। मणिरत्नम तमिल डायरेक्टर हैं और काफ़ी पॉपुलर डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें पीएम को उन्होंने एक तरह से बताते हुए कहा था कि देश में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं बढ़ रही है उसको रोकने के लिए कुछ करें आप, ऐसी चीज़ें जिससे कि ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक जाएं। और ताकि उन्होंने ये भी कहा था कि जय श्री राम बोलने, ज़बरदस्ती बुलवाने का जो एक तरह से चलन जो ऊपर है, उसको भी रोकने के लिए आप कुछ करें। उसी लेटर के जवाब में 61 और लोगों ने उस लेटर का जवाब दिया है, या इसे ये कहें कि असहनशीलता गैंग को उन्होंने करारा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सेलेक्टिव आउटरीच या फॉल्स नैरेटिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आपका जो ये गुस्सा है वो कुछ ही घटनाओं को लेके क्यों होता है। ऐसे लेटर लिखने वालों में कंगना राउत हैं, उसके बाद CBFC चेयरमैन प्रसून जोशी हैं, प्रसून जोशी लिरिसिस्ट भी हैं, उसके साथ विवेक अग्निहोत्री हैं जो डायरेक्टर हैं, मधुर भंडारकर हैं, सोनल मानसी हैं, क्लासिक डांसर हैं वो हैं, फिर बीना वादक विश्वमोहन भट्ट समेत और कई लोग हैं जिन्होंने आज सुबह ओपन लेटर लिखा है और प्रधानमंत्री को एक तरह से बताते हुए कि ये जो आपके अगेंस्ट या आपकी सरकार के अगेंस्ट जो एक सेलेक्टिव आउटरीच है, उसको लेके जो ये कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कहें या जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को डिमीन करें, चाहे ये सारी चीज़ें, उसी का जवाब देते हुए उन्होंने लेटर लिखा है। तो बॉलीवुड में ही दो धड़े बट गए हैं। बॉलीवुड कहें या फिल्म जगत से जुड़े लोग कहें, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े लोग कहें, इनमें जो असहनशीलता और सहनशीलता गैंग के बीच एक तरह से जो बंटवारा हो गया है, वो उसका दूसरा रूप देखने को सामने आ रहा है, जहाँ कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही है, उसके खिलाफ पीएम मोदी कुछ क्यों नहीं करते या कुछ बोलते क्यों नहीं। वहीं दूसरे धड़े के लोग ये हैं जो बोलते हैं कि आप इसके बहाने पीएम मोदी को क्यों टारगेट कर रहे हो, चाहे बीजेपी सरकार को क्यों टारगेट कर रहे हो, या आपका गुस्सा कुछ ही घटनाओं पर नहीं है, आप 84 दंगे पर नहीं बोलते। चाहे दूसरी घटना है अनुराग कश्यप, इसके लिए तो अनुराग कश्यप पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं कि अनुराग कश्यप आप 84 दंगे पे क्यों नहीं बोलते हैं। आपका गुस्सा अगर सामने भी आया है तो आप ये मॉब लिंचिंग चाहे दूसरे घटनाओं को लेके आया है जो हाल में घट रही है। लेकिन इन सब के बीच जो इन दोनों गुटों के बीच का जो झगड़ा है, या यूँ कहें, इसको अगर आप गहनता से देखते हैं तो पता चलता है कि कंगना रनावत अक्सर पिछले कुछ दिनों से कहें या पिछले 2-3 सालों से कई बार राष्ट्र भक्ति को लेके या देशभक्ति को लेके ये बोल सामने आए, तो उनमें कहीं ना कहीं उनका लगता है कि चले वो दक्षिण पंथ की तरफ उनका झुकाव सामने आ रहा है। प्रसून जोशी भी इसी कड़ी में शामिल होते जा रहे हैं। मधुर भंडारकर और विवेक अग्निहोत्री तो कई मौक़ों पे बोल चुके हैं और उन्होंने सेलेक्टिव आउटरीच चाहे फॉल्स नैरेटिव्स फैलाने वालों के खिलाफ एक तरह से हल्ला बोल दिया है। तो इन सब के बीच जो इन दोनों गुटों की लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है और इसका असर सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, जहाँ आए दिन हैशटैग ट्रेंड करते रहते हैं तरह तरह के, जहाँ कोई विवेक अग्निहोत्री को टारगेट कर रहा होता है तो कोई अनुराग कश्यप को टारगेट कर रहा होता। तो इन्हीं बातों पे और जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इन खबर। शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।